बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 अप्रैल 2024 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के विजन ने मिसाली तरक्की की राहें हमवार की। गवर्नर हदूद शुमारिया शहजादा फैसल बिन खालिद बिन सुल्तान बिन अब्दुल-अज़ीज़ का कहना है कि सऊदी अरब के विजन 2030 के लॉन्च होने के बाद से इलाके में गैर मामूली तरक्की हुई। हाजर न्यूज़ के मुताबिक शहजादा फैसल बिन खालिद ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब के विजन की बदौलत मुख्तलिफ शोबों में होने वाली तरक्की वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। कानकुनी के शोबे में होने वाली तरक्की सबके सामने है। कानकुनी का शोबा तेल और गैस के बाद सऊदी सनत के लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल है। शुमाली सरहदी इलाके जो हैं वो मादनी दौलत से माल हैं। इस शोबे में तेज़ रफ्तार तरक्की से सऊदी अरब की मौशत पर इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इलाके में फॉस्फेट के बड़े ज़खायर मौजूद हैं जो कि आलमी फॉस्फेट के 7% ज़खायर के बराबर हैं। अमारात के लिए 96 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा फ़ीस कितनी है? यूएई की डिजिटल गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ दो तरह के ट्रांजिट वीज़े जारी हो रहे हैं, एक 48 घंटे का और दूसरा 96 घंटे का। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक डिजिटल गवर्नमेंट की रिपोर्ट में बताया गया कि 48 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा फ्री है, जबकि 96 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा 50 दिरहम फ़ीस अदा करने के बाद हासिल होता है। वीज़ा हासिल करने के तरीके के हवाले से ज़राए का कहना था कि 96 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा अमारात की किसी भी एयरलाइन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। उसके लिए विजिटर को अमारात आने से पहले वीज़ा के लिए एयरलाइन को दरख्वास्त देना होती है। अगर आप यूएई की किसी भी कौमी एयरलाइन से सफ़र करते हैं तो इस सूरत में आपको सफ़र से पहले एयरलाइन के ज़िम्मेदार से 96 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करने का कह सकते हैं। ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करने का और जो वीज़ा फ़ीस है वो एयरलाइन के दफ्तर में ही वसूल की जाती है। डिजिटल गवर्नमेंट के ज़राए का कहना है कि 48 घंटे के वीज़ा की फ़ीस नहीं होती, तहम उस वीज़े को 96 घंटे वाली कैटेगरी में तब्दील नहीं किया जा सकता। जद्दा में मसाजिद की बिजली चोरी का इंकशाफ दुकानों को फराहम की जा रही थी। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने कहा, जद्दा में निगरान टीमों ने कई मसाजिद की बिजली और पानी की चोरी का इंकशाफ किया है। अजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने जुमेरात को अपने बयान में कहा कि खराब वर्जियों में वज़ारत के नाम पर जारी कराए गए 7 बिजली के मीटरों के कमर्शियल टावर और इर्द गिर्द की दुकानों को बिजली की फराहमी को पकड़ा गया है। कमर्शियल टावर्स में नस्ब लिफ्ट को भी चलाने के लिए बिजली वज़ारत के मीटर से फराहम की जा रही थी। वज़ारत इस्लामी अमूर का कहना था कि मस्जिद को दी जाने वाली बिजली के तार ज़ेरे ज़मीन खींचे गए थे। इसके अलावा मस्जिद में ख़वातीन की नमाज की जगह पर भी तजावुज़ात पकड़ी गई हैं। ख़वातीन के मुसल्ले की जगह को जो है वो छोटा करके उसे दुकान बनाकर किराए पर दिया गया था। वज़ारत की जो टीमें हैं उन्होंने खिलाफ वर्जियों का पता लगाने के बाद बिजली कंपनी से रब्ता करके मामलात हल करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिल की अदायगी तमाम ज़िम्मेदारान से कराई जाएगी। पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी के मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमायाकारी के मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जुमे को इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले मुल्कों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का खसूसी तौर पर जिक्र किया और कहा कि इस सरमायाकारी से मुल्क की मुआशी सूरत हाल मज़ीद अहम होगी। और सऊदी अरब का एक आला सतह का वफद वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में 15 अप्रैल को पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचा था। सऊदी अरामको और फीफा में 4 साला मुआहदा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का कहना है कि सऊदी तेल कंपनी अरामको के साथ शराकत का 4 साला मुआहदा किया गया। अखबार 24 के मुताबिक 4 साला मुआहदे के तहत अरामको फीफा का आलमी पार्टनर बन गया है और 2026 वर्ल्ड कप और 2027 में वेमेंस वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का अहम पार्टनर और स्पॉन्सर होगा। फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो ने बताया कि शराकत दारी फीफा को बड़े टूर्नामेंट्स को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने में मदद देगी। इन्फेंटिनो ने कहा कि अरामको के साथ शराकत से 211 मेंबर्स एसोसिएशन को इजाफी मदद की जा सकेगी। अरामको के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर अमीन बिन हसन अल नासिर ने इस मौके पर कहा, फीफा के साथ शराकत दारी का मकसद जो फुटबॉल है उसकी तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। ट्रांजिट वीज़े पर आने वाले उम्रा परमिट कैसे हासिल करें, वज़ारत हज की वजाहत आ गई।
वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले उम्रा अदा कर सकते हैं। नुस्ख ऐप इंस्टॉल करके ट्रांजिट वीज़े वाले भी उम्रा परमिट हासिल कर सकते हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानब से ट्विटर अकाउंट पर उम्रा ज़ायरीन के हवाले से मज़ीद कहा है कि बैरून मुल्क से विजिट वर्क सियाहत ट्रांजिट वीज़े पर आने वाले बआसानी उम्रा अदा कर सकते हैं। इन वीज़ों पर आने वालों को चाहिए कि वो उम्रा परमिट हासिल करने के लिए नुस्ख ऐप पर अकाउंट बनाकर उसमें खुद को रजिस्टर करें ताकि उम्रा परमिट हासिल किया जा सके। वज़ारत हज और उम्रा का मज़ीद कहना था कि उम्रा परमिट पर दर्जशुदा वक्त और तारीख पर सख्ती से अमल किया जाए, मुकर्रर वक्त पर मस्जिद हरम में पहुँचे। वाज़ेह रहे उम्रा परमिट का मकसद रश को कंट्रोल करना है ताकि उम्रा ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और वो बआसानी उम्रा के मनासिक अदा कर सकें। स्कूल ट्रांसपोर्ट के नए ज़वाबित खिलाफ वर्जियों पर 5,000 तक का चालान होगा। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने स्कूल बस ड्राइवरों से मुतल्लिक नए ज़वाबित जारी कर दिए हैं। खिलाफ वर्जी पर 500 से 5,000 रियाल तक के जुर्माने होंगे। अखबार 24 के मुताबिक ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा कि स्कूल बसों के ड्राइवर के लिए ज़वाबित में तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने या कुछ भी खाने पर 2,000 रियाल का जुर्माना होगा। अथॉरिटी की जानब से 81 नौयत की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं जिन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। ज़वाबित के मुताबिक बगैर लाइसेंस या एक्सपायर परमिट पर स्कूल ट्रांसपोर्ट चलाने की सूरत में 5,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर किया गया है। मुअत्तल लाइसेंस या परमिट पर गाड़ी चलाने पर जो 4,000 रियाल का चालान किया जाएगा। ड्राइवर के लिए लाजमी है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ी का मुआयना करें। ऐसा ना करने पर 1,000 रियाल जुर्माना होगा। गाड़ी में टेक्निकल फॉल्ट के अलावा ज़ाहिर होने के बावजूद रोड पर आने की सूरत में 1,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। बस ड्राइवर के लिए लाजमी है कि तुलबा के उतरने या बस में सवार होते वक्त स्टॉप की अलामत को जाहिर करें, ना करने पर 1,000 रियाल जुर्माना है। ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि वो यूनिफॉर्म पहने, ऐसा ना करने पर 500 रियाल जुर्माना होगा। जबकि तुलबा के स्कूल या रहायशी इमारत में दाखिल होने से पहले ड्राइवर के वहाँ से निकल जाने की सूरत में 1,000 रियाल का चालान किया जाएगा। बल्दिया जद्दा का ऑपरेशन 163 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। जद्दा बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने अलजामिया के इलाके में मुख्तलिफ नौयत की 163 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा कमिश्नरी की रीजनल बल्दिया की निगरान टीमों ने तफ्तीशी कार्रवाइयों के दौरान गैर कानूनी तौर पर लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स को हटा दिया, जबकि मुतअद्दिद ख्वांचों को भी जब्त कर लिया। इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए जाने वाले स्टॉल्स गैर कानूनी थे। जद्दा के अलजामिया इलाके की बल्दिया के जिम्मेदार अब्दुल्ला हमूद मुबारकी का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर लगाए जाने वाले स्टॉल से इलाके की खूबसूरती मुतासिर हो रही थी। मुबारकी ने मजीद बताया कि तफ्तीशी टीमों ने मुख्तलिफ खाली प्लाटों, पार्किंग लॉट्स और आसपास की निगरानी करते रहते हैं ताकि गैर कानूनी तौर पर स्टॉल्स और रेडियाँ लगाने वाले जो हैं उनका सद्भाव किया जा सके। सऊदी अरब से गजा की मदद के लिए 47वां त्यारा मिस्र भेज दिया गया। गजा के लिए जारी अवामी एहतियात के मुहिम के तहत सऊदी अरब से 47वां त्यारा जो है वो जुमेरात को रवाना किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद मिस्र के अल अरीश एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले त्यारे में मुख्तलिफ इमदादी सामान मौजूद हैं। इंतजामिया ने कहा त्यारे में खाने पीने की अशिया के अलावा तिबी सामान, कंबल, खैमे और स्लीपिंग बैग्स मौजूद हैं। सऊदी अरब की जानब से गजा के लिए फ़ज़ाई इमदादी कार्रवाइयों के साथ साथ समुद्री रास्ते से भी ज़रूरी अशिया की तरसील जारी है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।